सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आदिकाल के अंतर्गत हमने 25 प्रश्न कर लिए थे। आज हम शुरू करते हैं 26 से। चलिए शुरू करते हैं। सभी का स्वागत। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? किसके विषय में है? गोरखनाथ जी के विषय में। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महान मानवित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये किसके लिए कहा है? तो गोरखनाथ जी के लिए कहा है। गोरख जगाए जोग भक्ति बगाए लोग, ये किसने कहा? तुलसीदास जी ने कहा। सिद्ध संप्रदाय का विकसित और परिवर्तित रूप ही नाथ संप्रदाय है। नाथ एक विशेष वेशभूषा धारण करते थे जिसमें मेखला, श्रृंगी, गुदड़ी, खप्पर, कर्ण मुद्रा, झोला आदि होते थे। यह कान छेद कर कुंडल पहनते थे, इसलिए इन्हें कनफटा जोगी भी कहा जाता था। गोरख सिद्धांत संग्रह में गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है। गोरख सिद्धांत संग्रह में गोरखनाथ को क्या संबोधित किया गया? तो ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है। गोरखनाथ का समय डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने कितना बताया? 845 बताया है। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिसमें निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है अमनक्ष योग, गोरक्षकल्प, गोरख शतक, गोरख संहिता, महार्थ मंजरी, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, विवेक मार्तंड, हठ योग और हठ संहिता। क्वेश्चन नंबर 27। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराजों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? वृहत्तम संस्करण जिसे 16,306 छंद हैं, मध्यम संस्करण जिसमें 7,000 छंद हैं, लघु संस्करण जिसमें 3500 छंद हैं और सबसे छोटा संस्करण जिसमें 1300 छंद हैं। तो आंसर क्या आएगा? डी, सबसे छोटा छंद जिसमें 1300 छंद है। चलिए पढ़ लेते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा व माता प्रसाद गुप्त आदि कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों में जो लघुतम रूपांतरण है उसको सर्वाधिक प्रमाणित और मूल रासों माना है, जिसमें छंद कितने हैं? 1300 हैं। मथुरा प्रसाद दीक्षित ने जो मध्य संस्करण है जिसमें 7,000 छंद है उसको प्रमाणित माना है। किसने? मथुरा प्रसाद दीक्षित ने। वृहद रूपांतरण जो 16,306 छंद है सर्वाधिक अप्रमाणिक और सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण है। पृथ्वी रासों के रचनाकार चंद्रप्रदायी हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1168 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? तो लाहौर में। इनका वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट था। पृथ्वीराज रासों में 69 सर्ग हैं, समय भी विभाजित किया गया है। इसमें जो पर्व समय है वो 10वां समय है, 20वां समय पद्मावती समय है और 57वां समय कयमास वध है जो कि सर्वाधिक मार्मिक समय है। 61वां समय इनका कनवज युद्ध है जो कि कनवज समय है जो कि सबसे बड़ा समय है। ठीक है। सब सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? कयामास वध है। 61वां सर्ग जो कन्वज समय है वो सबसे बड़ा है और 65वां समय है विवाह समय और 69वां जो लास्ट है वो है महोबा युद्ध समय। माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को अर्धप्रमाणिक माना है, जबकि रामचंद्र शुक्ल, कविराजा श्यामल दास ने इसे प्रमाणिक माना है। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक मानते हैं। बिसलदेव रासों के संपादक कर्ता इनमें से कौन थे? आचार्य शुक्ल और दशरथ शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अगरचंद नाहटा। 28 में क्या आएगा? 28 में आएगा सी, माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा। क्या बताया है? चलिए इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। बिसलदेव रासों के संपादनकर्ता कौन है? माता प्रसाद गुप्त हैं और अगरचंद नाहटा हैं। बिसलदेव रासों के संपादनकर्ता कौन है? माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा हैं। बिसलदेव रासों 14वीं शती विक्रमी के रचनाकार नरपति नालय की है। यह एक सुप्रसिद्ध रचना है जिसे 4 खंडों में विभाजित किया गया है। देखिए, प्रथम खंड में मालवा नरेश भोज परमार की पुत्री राजमती से सांबर नरेश बिसलदेव, जिन्हें विग्रहराज चतुर्थ भी कहते थे, उनके विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड में बिसलदेव के राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाने से संबंधित है।
तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन है और चतुर्थ खंड में भोजराज द्वारा पुत्री राजमती को वापस ले आना है तथा बिसलदेव रासो द्वारा राजमती को चित्तौड़ वापस लाने का वर्णन है। बिसलदेव रास हिंदी परिषद प्रकाशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से प्रकाशित माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा 1953 में इसका संपादित पुस्तक है। कौन सी? जो बिसलदेव रास है वो किसके द्वारा? हिंदी परिषद प्रकाशन के द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से प्रकाशित करवाया। किसने? माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा ने। कब? सन 1953 में। ठीक है, चलिए। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए, उन्होंने पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने हिंदी साहित्य में के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। ठीक है, उनके जनजीवन के साथ घुलकर काव्य रचना की है। उनका लक्ष्य जनता को धर्म उपदेश देना था। क्या आएगा? यही आएगा आंसर इसका डी, कि उनका लक्ष्य जनता को धर्म उपदेश देना कभी भी नहीं था। दिए गए तथ्यों में उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र नहीं था, यह कथन गलत है। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? 1253 में। कहाँ पे? जो आधुनिक एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में हुआ था। इनमें पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने इत्यादि आदि हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। इन्हें तूती ए हिंद और हिंद का तोता भी कहा जाता है। इन्हें सितार का आविष्कार का श्रेय दिया गया है। इनकी प्रमुख रचना है पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल इत्यादि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर मैथिल विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए थे? तो किसके आधार पर? सभी को पता है, पदावली के आधार पर। ठीक है, इसको पढ़ लेते। आचार्य शुक्ल के अनुसार पदावली की रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए थे। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? लेखनावली है, पुरुष परीक्षा है, दान वाक्यावली है, गया पतलक है, गया पतलक वर्णकृत्य है, दुर्गा भक्त तरंगिणी और गंगा वाक्यावली है। ये किस में है? संस्कृत में है, आवट में है इनकी, आवट भाषा में है इनकी रचना। कीर्तिलता और कीर्तिपता का मैथिली भाषा में है इनकी पदावली और गोरक्ष विजय। ये गोरक्ष विजय क्या है? इनका नाटक है। दुर्गा भक्त तरंगिणी विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर की अधूरी रचना थी। पूछा जाए कि गणपति ठाकुर जो कि विद्यापति के पिता थे, उनकी अधूरी रचना कौन सी थी? तो दुर्गा भक्त तरंगिणी थी, जिसे विद्यापति ने पूर्ण किया था। किसने पूरा किया था? विद्यापति ने पूरा किया। कीर्तिलता विद्यापति की पहली रचना मानी जाती है। जो कीर्तिलता है वो विद्यापति की कौन सी है? पहली रचना। पहली रचना के विद्यापति की कौन सी मानी जाती है? तो कीर्तिलता मानी जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को क्या कहा है? भृंगी संवाद माना है। विद्यापति की पदावली है, उसकी भाषा क्या है? मैथिली है, जिसे एक गीति काव्य भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के जो श्रृंगारिक पदों की मादकता है उसको क्या कहा है? नागिन की लहर कहा है। इसी रचना के आधार पर विद्यापति को क्या कहा जाता था? मैथिली कोकिल कहा जाता था। विद्यापति की अन्य उपाधियाँ क्या हैं? अभिनव जयदेव है, जिसे राजा शिव सिंह द्वारा प्रदत्त किया गया था। कवि शेखर है, खेलन कवि है, वह संधि के कवि हैं और कवि कंठार हैं और दशावधान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? देखिए, सिद्धों की वाममार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों ने हठयोग साधना प्रारंभ की थी। ठीक है, जैन साहित्य आचार, रास, फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया। ठीक है, हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। ये सही लग रहा है आपको? नहीं, पूर्वी भाग नहीं आएगा। हिंदी प्रदेश में जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग का भी कौन सा भाग? गुजरात और राजस्थान का भाग। ठीक है, वहाँ पे कौन थे? जैन थे, न कि पूर्वी भाग में थे। ठीक है, चलिए अगला और देख लेते हैं क्या दिया है। हिंदी साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान उपशाखा से विकसित हुए थे। बिल्कुल सही है, ए, बी और डी सही है, जबकि सी क्या है? गलत है। ये गलत ही पूछा हमसे, तो क्या आंसर आएगा इसका? सी आएगा। पढ़ लेते हैं। दिए गए विवरणों में जो हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, तो ये विवरण क्या है? गलत है। स्वामी महावीर द्वारा जैन धर्म का प्रचार भारत के तिब्बत से हुआ। आरंभ का इस धर्म का प्रचार बिहार, तिरहुत, अवध के प्रांतों तक ही सीमित था। मगध में 12 वर्षों तक लंबी अवधि पर भीषण अकाल की स्थिति के कारण सहस्रों जो जैनी परिवार थे, वो सपरिवार प्रसिद्ध जैन साधु भद्रबाहु के साथ मैसूर राज्य के जो स्वर्ण बेलगोला नामक स्थान है वहाँ पर चले गए थे भीषण अकाल के कारण। यहीं से यह धर्म दक्षिण भारत में फैल गया था। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का केंद्र बना। यहीं से यह मत धीरे धीरे गुजरात, देखिए काठियावाड़,
में प्रसारित हुआ। उड़ीसा के राजा जो खारवेल थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। उड़ीसा के राजा खारवेल थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। इनके प्रयास से जैन धर्म का अद्भुत उत्थान हुआ था। किनके अनुसार? खारवेल के। चलिए, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? जो अपभ्रंश के कवि हैं उनको विस्मरण करना मतलब उनको भुला देना वो हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के जो प्रथम सृष्टा थे, जो मतलब प्रथम जिन्होंने रास्ता दिखाया था वो कौन थे? अपभ्रंश के कवि थे। यह कथन किसका है? 32 में। तो ये कथन किसका है? ये राहुल सांकृत्यायन जी का है। किसका कथन है? राहुल सांकृत्यायन जी का कथन है। चलिए, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना मतलब भूल कर देना ये हमारे लिए हानि की वस्तु है, क्योंकि यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का है। आचार्य शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा था? प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा था। किसने? शुक्ल जी ने। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम किसे माना है? तो सरहपा जी को माना है। किसको माना है? सरहपा जी को माना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 33। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा का भी प्रयोग आ गया है। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन किस कृति के लिए कहा था? किसके लिए कहा था? विद्यापति पदावली के लिए कहा था, कीर्ति पताका के लिए, कीर्ति लता के लिए, वर्ण रत्नाकर के लिए। तो किसके लिए कहा था? तो कीर्ति लता के लिए कहा था। चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपयुक्त कथन कीर्ति लता के संदर्भ में है। कीर्ति लता विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है। कीर्ति लता को विद्यापति ने क्या कहा? कहानी कहा है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका इनकी अवहट की रचनाएं हैं, जिनमें इनसे आश्रयदाता कीर्ति सिंह और शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है। विद्यापति 1350 से 1450 के प्रमुख रचना 1350 से 1450 तक रहे थे और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? भू परिक्रमा, कितनी बार पढ़ा देखिए हमने, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, गोरक्ष विजय, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली। पदावली थी इनकी मैथिल भाषा की और जो गोरक्ष विजय है इनका, ये भी क्या था? मैथिल भाषा का था और ये इनका क्या था? एक नाटक था। कीर्ति लता और कीर्ति पताका इनकी क्या है? अवहट की हैं और ये बाकी जो शेष बच गई वो इस भाषा की हैं, संस्कृत भाषा की हैं। ठीक है, जो वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। चलिए, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किसका है? आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने और डॉक्टर नगेंद्र ने। तो किसने कहा था? देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो क्या आएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल कब का? इनका सन 1952 का है। देखिए, पढ़ते हैं इसमें। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में 10वीं शताब्दी से लेकर जो 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा उसको? वीरगाथा काल का। इस युग का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी साहित्यकारों ने ही स्वीकार किया है। फिर क्या है? चौपाही दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश में बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा विषयक यह कथन किसका है? 35 में किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है, राम कुमार वर्मा का है, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, डिटेल्स पढ़ते हैं।
सरहप्पा के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सरहप्पा की पंक्तियां पंडित सैल सप्त बखाने देही रुद बसंत जाने के आधार पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। किसका? सरहप्पा की पंक्ति में जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश में बौद्ध सिद्धों ने इस शैली में लिखना शुरू किया था। किसने? बौद्ध सिद्धों ने। आपको करना है सुमेलित। चंदनबाला रास सुमेलित नहीं है तो चंदनबाला रास किसकी है? आस्कू की। स्थूलीबद्ध रास विजयसेन सूरी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित और वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की। तो इसमें क्या आएगा? 36 में क्या आएगा? स्थूलीबद्ध रास। देखिए चंदनबाला रास आस्कू की सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित की है, ठीक है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की, ठीक है। लेकिन जो स्थूलीबद्ध रास है ये विजयसेन सूरी की नहीं है, यही आएगा, ये गलत है। तो स्थूलीबद्ध रास आपसे पूछे थे किसकी है? ये जीन धर्म सूरी की है। किसकी है? जीन धर्म सूरी की। चलिए पढ़ लेते हैं। स्थूलीबद्ध रास विजयसेन सूरी की रचना नहीं है बल्कि जीन धर्म सूरी की है, ठीक है। जिनका रचना काल 1209 ईस्वी है। विजयसेन सूरी ने 1231 में रेवंतगिरी रास की रचना की थी। चलिए कवि देखते हैं। आस्कू की है चंदनबाला रास जो कि 1200 ईस्वी की है। जीन धर्म सूरी की है स्थूलीबद्ध रास जो कि 1209 की है। विजयसेन सूरी की है रेवंतगिरी रास जो कि 1231 की है। दामोदर पंडित की है उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि 12वीं सदी के पूर्वार्ध की है। ज्योतिश्वर ठाकुर की है वर्ण रत्नाकर जो कि 1324 14वीं शताब्दी की है। देखिए कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? सोमप्रभ सूरी हैं, उद्योतन सूरी है, धर्म सूरी है, मोनी जिन विजय है। तो क्या आएगा? उद्योतन सूरी है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। कुवलय माला कथा है उसके लेखक कौन है? उद्योतन सूरी है। धर्म सूरी ने जम्बू स्वामी रास की रचना तथा जो सोमप्रभ सूरी है उसने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की थी। मुनि जिन विजय ने शालिभद्र सूरी रचित भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि कवि कहा है। जो मुनि जिन विजय है ना, उन्होंने शालिभद्र रचित जो भारतेश्वर बाहुबली रास है उसको क्या कहा है? हिंदी जैन रास परंपरा का आदि कवि माना है। जो कुवलय माला की रचना है वो किसने की है? उद्योतन सूरी ने की है, जो जालोर में रहकर 778 ईस्वी के आसपास की थी, जो कि एक प्राकृत ग्रंथ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछा है हमसे। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? देखिए शायद याद है तो मैंने आपको बताया भी था। राहुल संकृत्यान है, दशरथ ओझा है, रामविलास शर्मा है, शिव सिंह सेंगर है। तो पुष्प किसको चढ़ाएंगे हम? शिव जी महाराज को चढ़ाएंगे, तो शिव सिंह सेंगर आएगा। चलिए पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। वहीं राहुल संकृत्यान ने 7वीं शताब्दी 769 के कवि जो सरहपाद हैं, दोहा को जिन्होंने रचा था, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, उन्होंने शालिभद्र सूरी जो कि भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा था, उनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज को हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। आगे क्या है? रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक के लेखक कौन है? जो रत्नाकर जोपम कथा है वो पुस्तक किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? देखिए महायानी सिद्धों से है, वज्रयानी सिद्धों से है, नाथ से है, जैन से है। तो किससे है? वज्रयानी सिद्धों से है, ठीक है। किससे है? वज्रयानी सिद्धों से है। चलिए इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। रत्नाकर जोपम कथा है उसका संबंध वज्रयानी सिद्धों से है। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान शाखा और महायान शाखा। हीनयान शाखा के ही वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाता है। हीनयान शाखा को किस नाम से जाना जाता है? वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के बढ़ते हुए तांत्रिक प्रभाव के चलते बौद्ध धर्म की एक नई शाखा के रूप में वज्रयान का विकास हुआ था। इसमें मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया था। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिया गया उसे ही क्या कहा गया था? सिद्ध साहित्य कहा गया था। क्या कहा गया था उसे?
सिद्ध साहित्य कहा गया था। आगे है, जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया। इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो हैं, कबीर दासी हैं, रज्जब हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है बताइए? इसके हैं अमीर खुसरो जी। ठीक है। उपयुक्त पंक्ति अमीर खुसरो की है। खुसरो की प्रसिद्ध रचना मुकरियाँ हैं। अमीर खुसरो को तूतीए हिंद अर्थात हिंद का तोता कहा जाता था। खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल इत्यादि हैं। कबीर की प्रसिद्ध पंक्ति हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाही। रज्जब दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे, जिस पर रज्जब ने एक दोहा लिखा था, दाई जैसा गुरु मिला शिष्य रजबण सा जान। दाई जैसा क्या मिला? गुरु मिला और शिष्य रजबण सा जान। ठीक है। फिर है मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख सूफी कवि थे, जिन्होंने पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना की थी। जायसी के अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? रचनाएं कौन सी? अकरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और चित्रलेखा। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी 3 ही रचनाएं बताई हैं, अकरावट, आखिरी कलाम और कहरनामा। ठीक है। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? धनपाल हैं, राजशेखर हैं, धर्म प्रभ सूरी हैं और रामचंद्र सूरी हैं। कौन है? तो ये रामचंद्र सूरी ही हैं। चलिए देख लेते इसमें। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? रामचंद्र सूरी हैं। यह रूपक ग्रंथ है जिसमें भीम द्वारा वनवास के बकासुर को मारने की कथा है। वनमाला नाटिका, मल्लिका मकरंद प्रकरण, यदुविलास नाटक, रघुविलास नाटक रामचंद्र सूरी के अन्य रूपक ग्रंथ हैं। रामचंद्र सूरी जैन आचार्य थे। इनका समय संवत 1145 ईस्वी से 1230 माना गया है। इन्होंने संस्कृत में 11 नाटक लिखे हैं और इनके गुरु का नाम क्या था? हेमचंद्र जी था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की जो योगिनी है उनका नहीं है बल्कि किसका है? योगी का। देखिए, पुतलिका, पुतलिपा, मणिभद्रपा, कनकलापा और लक्ष्मीकारा। तो कौन आएगा? पुतलिपा आएगा। पुतलिपा नहीं है बल्कि मणिभद्रपा, कनकलापा और लक्ष्मीकारा, ये सभी क्या हैं? सिद्ध योगिनियां हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से पुतलिपा सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध थे जो योगी थे। शेष विकल्पों में प्रयुक्त मणिभद्रपा, कनकलपा, लक्ष्मीकरा सिद्ध योगियों के नाम हैं। सिद्ध साहित्य में का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी का समय माना जाता है। इनका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से माना जाता है। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने, इब्न बतूता ने, अबू सईद ने और बदायूनी ने। किसने किया था? अबू सईद ने किया था। ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सारांश। हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अबू सईद ने किया था। कुछ स्थानों पर इसका सर्वप्रथम अमीर खुसरो जो 1253 से 1325 हैं उनकी पहेलियों और मुकरियों में भी माना जाता है। आगे क्या है? कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। जो कलचुरी राजवंश है उसकी जो 7 नायिकाएं हैं उनके नक्श का वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, राउर बेली है, कुबले माला कथा है और वर्ण रत्नाकर है। तो क्या आएगा 44 में? आपको पता ही होगा राउर बेली होगा। ठीक है। चलिए, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ राउर बेली है, जिसके रचनाकार रोड़ा कवि हैं। यह एक शिलांकित कृति के साथ साथ चंपू काव्य है, अर्थात गद्य और पद्य मिश्रित रचना है। वर्तमान में यह कृति मुंबई के खांपे रखी हुए प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है। ठीक है। इसकी रचनाकाल 12वीं सदी के पूर्वार्ध में माना जाता है। और वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर, जो कि 14वीं शताब्दी के हैं। इनकी भाषा मैथिली थी। ठीक है। ठाकुर
मिथिला के कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव के दरबारी कवि थे। कूले माला कथा के रचनाकार कौन है? उद्योतन सूरी हैं। आगे क्या दिया है? काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का है, डॉक्टर नगेंद्र का, बच्चन सिंह का और रामचंद्र शुक्ल का। तो कौन आएगा इसमें 45 में? ए, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। दोबारा ध्यान से समझ लीजिए। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप है। विद्यापति के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। उपयुक्त कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास पुस्तक में उद्धृत है। विद्यापति के संदर्भ में कहे गए कथनों को निम्न प्रकार से हैं। देखिए, ये किसने कहा था? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों का। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर क्या है? श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और जातीय कवि किसने कहा? तो बच्चन सिंह ने कहा। ठीक है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? हेमचंद्र ने, जोइंदु ने, धनपाल ने, सोमप्रभ सूरी ने, सोमनाथ ने। तो किसने दिया है? तो जोइंदु ने दिया है। क्या आएगा इसमें? जोइंदु। पढ़ लेते हैं, चलिए आगे। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ जोइंदु ने किया है। परमात्मा प्रकाश और योगसार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोनों रचनाएं 6ठी सदी के धर्म दर्शन और इंद्रिय निग्रह के आगार में लिखकर मानी जाती हैं। हेमचंद्र अपने समय के सबसे अधिक जैन आचार्य थे। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं शब्दानुशासन, प्राकृत व्याकरण, कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, छंदोनुशासन और देसी नाम वाला कोश। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। धनपाल को मुंज ने क्या दी थी? सरस्वती की उपाधि दी थी। इनका ग्रंथ है भविष्यत कहा। धनपाल का ग्रंथ कौन सा है? भविष्यत कहा, 10वीं शताब्दी का है, जिसमें बहु विवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर भी प्रकट किया गया है। क्या बताया गया है? जो धनपाल का भविष्यत कथा ना, उसमें बहु विवाह के दुष्परिणाम की बात की गई है और साध्वी और कुटिल स्त्री के में अंतर बताया गया है। देखिए, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया है? किसमें कहा है? सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में और लौकिक साहित्य में। तो किसमें कहा है? 47 में। किसमें कहा है? सिद्ध साहित्य में कहा है। ये बात किसमें कहा है? सिद्ध साहित्य में। सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों और पंचम आकार जैसे मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। साधना पद्धति में शिव भक्ति, शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। सिद्धों का चरम उत्कर्ष काल 8वीं से 10वीं शताब्दियों के मध्य था। सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी ज्योतिश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में मिलती है। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? देखिए, जीवन की सहजता और स्वाभाविकता का दृढ़ विश्वास था। गुरु महिमा का प्रतिपादन करते थे। बाह्य आडंबर पाखंडों की कटु आलोचना किया करते थे। रहस्यात्मक इनकी अनुभूति थी और जन भाषा का भी प्रयोग ये किया करते थे। देखिए, आगे देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर आएगा। देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रप्रदायी हैं। क्या है? केवल कवित्व के रचयिता हैं, हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, केवल दोहा और तोमर के रचयिता हैं और व्याकरण में पारंगत हैं। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है और 2 और 4 सही है। आप बताइए कौन सा सही है? देखिए, केवल कवित्व के रचयिता थे? नहीं, इन्होंने कवित्व कैसे रचा था? हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। केवल दोहा और तोमर के रचयिता थे? ये भी गलत है। व्याकरण में पारंगत थे। तो क्या आएगा? इसमें आएगा ऑप्शन डी, जिसमें 2 और 4 आता है। देखिए, देख लेते पहले 2 और 4 क्या दिया है।
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रप्रदायी हिंदी के प्रथम महाकवि थे। देखिए, पृथ्वीराज रासो है वो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना था उन्होंने। शुक्ल जी के अनुसार चंद्रप्रदायी व्याकरण में पारंगत थे। ठीक है, व्याकरण में पारंगत थे। छप्पे इनका निजी छंद था। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रप्रदायी को छप्पों का राजा कहा है। ठीक है, अपना जो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा है उसमें चंद्रप्रदायी को छप्पों का क्या कहा है? राजा कहा है। इनकी अधूरी कृति कौन सी थी? पृथ्वीराज रासो। तो उसको किसने पूरा किया था? इनके पुत्र जल्हड़ ने किया था। ठीक है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। लोईपा, स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्यदत्त। तो कैसे आएंगे इनमें? देखिए, इसमें सबसे पहले आएंगे स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू का ऑप्शन देख लीजिए आप कहाँ पे। यहाँ पे भी नहीं है, कट गया। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। देखिए, स्वयंभू को सबसे पहले बताया है क्योंकि सबसे पहले स्वयंभू थे। फिर उसके बाद में कौन आएंगे? लोईपा। लोईपा के बाद में कौन आएंगे? देखिए, पुष्यदत्त आएंगे शायद। देखते हैं, हाँ, पुष्यदत्त। और फिर आएंगे हेमचंद्र। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। देख लेते हैं इसमें जी, ऑप्शन बी स्वयंभू 783। लोईपा का काल इसमें नहीं दिया है। पुष्यदंत है 10वीं शताब्दी जो कि 972 ईस्वी के, और हेमचंद्र है 11वीं शताब्दी जो कि 1088 ईस्वी के। लोईपा का समय कहीं कहीं पे 773 ईस्वी भी दिया गया है, देखने को मिलता है। परंतु जो आयोग है ना उसके अनुसार इसका विकल्प बी माना था। तो मैं बता देती हूँ आपको किस आयोग ने माना था। पढ़ लेते हैं पहले आराम से। देखिए, किस आयोग ने? जो यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 के जो शिफ्ट सेकंड है उसमें आया था। ये किस प्रकार से? क्योंकि मर्ज बनाकर जो दिसंबर और जून का एग्जाम एक साथ हुआ था उसमें आया था ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50, आज ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य बताइए। देखिए, इनका जन्म पटियाला में हुआ था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक हैं। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो फारसी में पूछो। देखिए, इसमें कौन सा कथन सही है? 1 2 1 4 2 3 और 2 4। देखिए, पहले हम इसको समझ लेते हैं। इनका जन्म पटियाला में हुआ था, ये गलत है। कैसे गलत है? याद करने की कोशिश कीजिए। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। ठीक है, पटियाला में नहीं हुआ था। ये मायने थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। ये निजामुद्दीन औलिया की शिष्य थे, तो 2 सही है इसका। ठीक है, 2 सही है। फिर है वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में जाने जाते हैं, ये भी सही है। 2 और 3 सही है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो फारसी में पूछो, ये कहा था उन्होंने? नहीं कहा था। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना तो हिंदी में पूछो, ये कहा था उन्होंने। तो क्या आएगा इसमें? 2 और 3 आएगा। चलिए आंसर देख लेते हैं इसकी डिटेल्स। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य है वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और वे ईरान और भारत में फारसी लिखने वाले चोटी के कवियों में माने जाते हैं। ठीक है, इसमें ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। खुसरो का जन्म 1255 को हुआ था। एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो किस में पूछिए? हिंदी में भी पूछिए। खुसरो के द्वारा रचित ग्रंथ हैं खालिक पारी, पहेलियाँ, मुकरिया, 2 सुखने और गजल इत्यादि। ठीक है, आज हम यही तय करेंगे क्योंकि आधा घंटे से ज़्यादा वीडियो हो जाता है तो काफ़ी लंबा हो जाता है और आपको भी डिस्टर्बेंस होती है उसमें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए।